Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. एंड आई होप दैट जो भी एग्जाम लिखे हैं प्रीलिम्स यूपीएससी उनका एग्जाम अच्छा ही गया होगा. ओके और जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि आपका किस तरीके से प्रीलिम्स हो जाएगा, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि आप आपका मेंस प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए. बिकॉज लास्ट टाइम का कट ऑफ जनरल कैटेगरी का ही 87 था. ओके और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 77. सो बहुत हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है आपको आने के. ओके सो मेक श्योर दैट आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि परसों भी रिजल्ट आए 2021 के, उसमें प्रॉपरली दिया गया है कि प्रीलिम्स के क्या कट ऑफ है और किस किस रिजर्वेशन कैटेगरी में क्या मैक्सिमम कट ऑफ है. उस हिसाब से मैं जहाँ तक एज्यूम कर सकता हूँ. ओके थोड़ा बहुत भी प्रॉपरली अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं आप और अच्छा 40 to 45 एक्यूरेसी पे करते हैं, ओके डेफिनेटली आपका थ्रू होगा एग्जामिनेशन और आपको आज से ही मेंस के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है. एंड दो स्टूडेंट्स हुआ डायलमा है, जिसका डायलमा है कि होगा या नहीं होगा, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मेंस का सिलेबस फटाफट खत्म कर दीजिए 3 महीने में. ओके सो इधर दिस वे और दिस वे मेंस तो पढ़ना ही है. ठीक है सो मेक श्योर दैट आप ये स्ट्रैटेजी कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट ईयर तो भी हेल्प होगा. और मेंस का जो भी है एटलीस्ट जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता 20-25 दिन आप लगातार पढ़ते रहोगे मेंस का, सो आपका बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रीलिम्स इन द लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर तो पक्का हो ही जाएगा. एंड दो स्टूडेंट्स विच आर लाइक जिसका भी 90 अराउंड हुआ है, ओके तो आप तो कैसे भी जाने वाले हैं मेंस में. सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू इट एंड आपका मेंस प्रिपरेशन आप एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है फाइन. एंड यू कैन ऑल्सो विजिट टू www.ikraias.com. वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं. मेंस टेस्ट सीरीज है. ओके जीएस फाउंडेशन कोर्स 2023-2024 चल रहा है. ओके एनसीईआरटी सीरीज चल रही है एंड प्लीज बी ए पार्ट ऑफ इट और इसमें एनरोल कर लीजिए सो दैट आपकी जो भी है हैसल फ्री जर्नी होगी एंड यू विल क्वालिफाई एंड बी सक्सेसफुल इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है राइट. और हमारे 2021 रैंक्स भी आए हैं. यू कैन चेक ऑन दी वेबसाइट दैट 2021 में हमारे क्रैकर्स जो भी टॉपर्स आए हैं दे आर देयर. उनके डिटेल्स है, आपके टेस्टिमोनी देख सकते हैं वहाँ पे और आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं बिकॉज वो लोग भी बोले हैं. सो मेक श्योर दैट आप उनके हिसाब से स्ट्रैटेजी अगर अलाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, या खुद के ओन स्ट्रैटेजी अगर आपके पास अच्छी है फुल फ्लेज चल रही है दैट इज ऑल्सो फाइन, नो इशू एट ऑल. आज का हमारा आर्टिकल है वेरी वेरी डिफरेंट वन, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इन एनवायरमेंट WENVINV. ओके एनवायरमेंट. ओके फाइन. सो एनवायरमेंट जो जीएस पेपर 3 का है, सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ओके इस 1972 में एक्चुअली ये बना था. रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं 2021. सो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2021 वाई वी आर सेइंग इज इसमें बहुत सारे न्यू प्रपोजल्स आए हैं एंड बेसिकली प्रपोजल्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट वर्मिन. इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर अमेंडमेंट्स हैं दैट इज कॉल्ड एज वर्मिन. अब वर्मिन्स होते क्या हैं? पहली बात तो वर्मिन्स एनिमल्स हैं. ओके अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वर्मिन्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इंसान को प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. दे आर प्रॉब्लमेटिक टू ह्यूमन बींग्स. ऐसे एनिमल्स हैं या तो वो मारेंगे ह्यूमन बींग्स को, ओके या तो वो उनके जो भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करेंगे, या तो ऐसा भी हो सकती है वो उनके फसल को खराब करेंगे, क्रॉप लॉस भी करेंगे. क्या करेंगे? क्रॉप लॉस. सो एनी ऑफ दिस रीजन हो सकता है, एनी ऑफ दिस रीजन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बाई एनिमल्स. और बेसिकली इसे हम ब्रॉडर कैटेगरी में पढ़ते हैं. ओके ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. क्योंकि एनिमल जब यहाँ पे चढ़ता है तो अपने को अच्छा नहीं दिखता है. ओके दैट इज हम कॉन्फ्लिक्ट में है. ओके सो जो भी एनिमल कर रहा है वी आर नॉट हैप्पी विद दैट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है तो अब हम पढ़ने वाले हैं वर्मिन्स के रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस आए हैं, प्रोटेक्शन कैटेगरीज क्या क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, रिसेंट स्पीशीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या डिक्लेयर किए गए हैं वर्मिन. ओके जो कि अनप्रोडक्टिव जो कि प्रॉब्लमेटिक एनिमल्स है. ओके जिसको हम वर्मिन का मतलब है ऐसे प्रॉब्लमेटिक एनिमल्स जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई करती है और अकॉर्डिंग टू दैट अगर कोई एनिमल को वर्मिन की कैटेगरी में रख देते हैं तो इसका फ्रीली हंटिंग होगा, इसका फ्रीली क्या होगा? हंटिंग होगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है अभी हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद में जेनेसिस ऑफ वर्मिन इरेडिकेशन. एक्चुअली में ये असल में ये वर्मिन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ओके
और इसके ऊपर जो भी व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे ड्यूरिंग ब्रिटिश राज वो भी हम देखने वाले, लिटिल बिट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ओके वर्मिन कॉन्सेप्ट। और एक ज़माने में ब्रिटिश ऑफिसर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट दे यूज टू एंकरेज हंटिंग, दे यूज टू एंकरेज हंटिंग। चलो अभी मार के लेके आओ, ट्रॉफी के जैसा किसी का शेर का हेड लेके आओ, या ऊंट क्या बोलते हैं सो एलिफेंट का टस्क लेके आओ, इस तरीके से ट्रॉफीज ऐसा अवार्ड्स दिए जाते थे। ओके, और शूरवीरता प्रूव की जाती थी। ओके, सो हंटिंग बहुत बड़ा स्पोर्ट भी था और बहुत बड़ा कारनामा भी समझते थे पहले ज़माने में। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये कॉन्सेप्ट हंटिंग का चेंज हो गया था। कंजर्वेशन, व्हाट इज व्हाट, क्यों इस तरीके से कंजर्वेशन हुआ था? ओके, हंटिंग से गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन के लिए कंजर्वेशन प्रोसीजर शुरू किए थे ब्रिटिश राज में। व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? और मास किलिंग इज बैड। मास किलिंग का मतलब है ओके हंटिंग कैसी है, अगर आपको मैं परमिशन दूंगा चलो पूरे बकरों को मार दो, तो आप पूरे लोग क्या करेंगे, जहां भी बकरे दिखेंगे हंट करना शुरू करेंगे। सो एकदम से इनकी पॉपुलेशन आप खत्म करना चाह रहे हैं, एकदम से इनकी पॉपुलेशन पूरी कम कर देना चाह रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मास किलिंग। अगर मारना चाहते हैं और उनको पूरे को खत्म कर देना चाहते हैं, ओके उनकी लाइफ ले लेना चाहते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कलिंग। ओके, रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट टुक सम स्टेप्स ओके विद रिगार्ड टू दिस मास कलिंग को। ओके, बिहार गवर्नमेंट मास कलिंग नहीं, इसी तरीके का एक स्टेप लिया गया है बिहार गवर्नमेंट के तरफ से टू कंट्रोल द पॉपुलेशन नीलगाय। नीलगाय आपको काऊ के जैसी दिखती है या बफेलो के जैसी दिखती है या ऑक्स के जैसी दिखती है, बट नीलगाय एक ऐसी आपको उस तरीके से दिखती है। ये बहुत सारे फसल खराब कर रही है। ओके, बिहार के जो भी फार्मलैंड में है तो वहाँ पे बिहार के फार्मर्स ये नीलगाय से बहुत कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है नीलगाय। तो उसके स्टेप्स इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। और ये एक्ट में क्या नए प्रोविजंस रहेंगे और वे फॉरवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे नहीं लिखा वो भी हम देखने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट एडिटोरियल। ठीक है, चलो ओके। वर्मिन पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया में आजकल, ये पॉलिटिक्स भी आ गई है। ठीक है, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड मीन्स वाइल्ड में रहने वाले एनिमल्स, मीन्स फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स और ओके सिविलाइज्ड जो कि अपने ह्यूमन बींग्स, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है और इसको किस तरीके से मिटिगेट करें। ओके, एंड ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि अगर मैन और एनिमल में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसका मिटिगेशन और इसका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना साइंटिफिक बेसिस पे सॉल्व करना अच्छा है, नॉट ऑन हिस्टोरिकल बायसेस, नॉट ऑन हिस्टोरिकल बायस। पहले जो करे थे, पहले इस तरीके से कंट्रोल करते थे, आज भी हम इस तरीके से कंट्रोल करें। पहले ब्रिटिश राज में ऐसा मार के उनकी पॉपुलेशन कम कर दी जाती थी, आज भी हम वही करें, नहीं ऐसा नहीं चलता। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी, जब हो गया, जब वो लोग कुछ भी फॉलो करे थे, दैट इज ऑल ओके। बट अभी की जो भी ओके अगर इस तरीके से वर्मिन्स आते हैं, इस तरीके से मैन एंड एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए वी डोंट हैव टू गो टू व्हाट पुराने ज़माने में जो करे थे वो देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा जो स्टेप्स रहेगा, मिटिगेशन स्टेप्स रहेंगे, वो मोस्टली टुवर्ड्स साइंटिफिक रीजनिंग के ऊपर डिपेंड रहेंगे, साइंटिफिक रीजनिंग के ऊपर डिपेंड रहेंगे। राइट, ओके। सो ये थोड़ा बहुत क्रक्स था। अभी हम पढ़ते हैं 1 by 1। ठीक है, ये बंदर भी वर्मिन में क्लासीफाई किया गया है, बहुत सारे स्टेटमेंट। ओके, देखते मार दो बोल के है, लाठी से मारो, बंद करके मारो, कैसा भी मारो चलता, फाइन। दिसंबर 2021 में वो तो 4-5 महीने पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल रखा गया है पार्लियामेंट में टू प्रपोज चेंजेस टू व्हाट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अब इसमें है क्या? 1972 एक्ट में, जो पुराना एक्ट था बिना अमेंडमेंट का, वो एक्ट में ओके 6 शेड्यूल से 1 2 3 4 5 6 शेड्यूल से 6 शेड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ था? ओके, स्पीशीज का नाम था और उसका प्रोटेक्शन स्टेटस था। ओके, स्पीशीज का नाम था, उसका प्रोटेक्शन स्टेटस था, स्पीशीज का नाम था, उसका प्रोटेक्शन स्टेटस था। 1 और 2 शेड्यूल्स ऐसे थे ओके जिसमें टाइगर्स और एलिफेंट्स रखे गए थे। और इस 1 और 2 शेड्यूल में अगर गवर्नमेंट कभी कोई एनिमल की स्पीशीज को यहाँ पे नोटिफाई करती है, यहाँ पे रखती है, तो उसको मिलेगा हाईएस्ट प्रोटेक्शन। अगर आप करते हैं तो आप अंदर जाएंगे, ठीक है, आप जेल में जाएंगे, आपको क्रिमिनल चार्जेस भी लगेंगे, आपको सिविल कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा, तो आपको बहुत तरीके से पकड़ेगी गवर्नमेंट अगर आप 1 और 2 शेड्यूल में छेड़खानी करते हैं तो। ठीक है, तो क्योंकि दे एंजॉय हाईएस्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, फाइन। तो ये स्लाइड में सिर्फ 3 ही पॉइंट है। 2021 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था। एक्चुअली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में आया था। जब 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाए थे, यहाँ पे 6 शेड्यूल्स थे। एक शेड्यूल में स्पीशीज का नाम था और उसका
कितना प्रियोरिटी से उसको प्रोटेक्ट करना वो लिखा हुआ था, दैट वी हैव सीन। फाइन। शेड्यूल 5 देखिए आप, 1 और 2 में तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली थी, और शेड्यूल 5 में तो प्रोटेक्शन ही नहीं मिली। शेड्यूल 5 में जो एनिमल्स को अगर आप नोटिफाई करती है गवर्नमेंट, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, वर्मिन्स। वर्मिन्स आर दोज एलिमेंट्स सच एज फ्रूट बैट्स रो, रैट्स रो, माइस रो, चूहे रो, ओके, क्राउस रो, ठीक है। दे कैन बी हंटेड व्हाट, फ्रीली, दे कैन बी हंटेड फ्रीली। बस आप तीर मारो, गोली से मारो, पत्थर से मारो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। ओके ओके, शेड्यूल 5 डील्स विद दोज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स that can be hunted freely and they came to be known as vermins. Though the act does not define vermin, vermin का मतलब क्या है? Okay, there is no proper definition of vermin is not there. Okay, वर्मिन का मतलब क्या है? उनकी पॉपुलेशन अगर 1000 है तो वर्मिन, ओके, कभी हम नहीं कैटेगराइज करेंगे वैसे एनिमल को वर्मिन। अगर किसी की पॉपुलेशन 10,000 है तो वो वर्मिन में अबाउट 10,000 है तो ही उसको वर्मिन में लाएंगे। सो एक प्रॉपर इसका डेफिनेशन, एक स्टैंडर्ड ओके आइडेंटिफिकेशन नहीं है, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो उसको डिफाइन ही नहीं किया गया है। मतलब आप समझो कि कब बोले अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि चलो भाई शेड्यूल 5 में है ये स्पीशीज और ये स्पीशीज आज से वर्मिन है, हंट करो, तो खुली छूट मिल गई है, खुली छूट मिल गई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 62 ओके सेक्शन था, इसमें 62 सेक्शन है, ग्रांट द सेंट्रल गवर्नमेंट ओके द पावर टू डिक्लेयर एनी वाइल्ड एनिमल, जो कि टाइगर रहो, कुछ भी रहो, एनी वाइल्ड एनिमल को डिक्लेयर कर सकते हैं, those specified for one and as well as were meant for any period or any specific period। कौन से भी एरिया इंडिया में, कौन सा भी एरिया रहो, कितना भी अच्छा रहो, वो सुंदरबंस रहो, वो वेटलैंड्स रहो, वो हैरिके वेटलैंड्स हो, होकेरा वेटलैंड्स हो, रेणुका वेटलैंड्स हो, कौन सा भी वेटलैंड हो, कौन सा भी कोरल रीफ्स हो, कुछ भी रहो, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे खुली छूट है कि कौन से भी एनिमल्स को वो वर्मिन क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्मिन का डेफिनेशन नहीं दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे खुली छूट है। ओके, अगर कोई कैटेगरी में पड़ जाता है वर्मिन के, ओके, एनिमल्स विल नॉट एंजॉय एनी प्रोटेक्शन, ओके, दे कैन बी हंटेड विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। ना आप पे केस लगेगा, ना मेरे पे केस लगेगा, ना किसी के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। वर्मिन्स आर कंसिडर्ड ओके, वर्मिन्स आर यूजुअली कंसिडर्ड प्रॉब्लम और न्यूसेंस एनिमल्स, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, प्रॉब्लम्स और न्यूसेंस एनिमल्स दैट अटैक ह्यूमन बीइंग्स, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक प्रॉपर्टी। देखो ये है अपना फ्रूट बैट, ओके, ये है अपना फ्रूट बैट। तो देखिए यहाँ पे सो रिसेंटली क्या हुआ, सेवरल स्टेट्स ओके हैव पिटिशन मीन्स वाइल्ड लाइफ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उनको बोलना पड़ेगा। बहुत सारे स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को बोले कि चलो भाई ओके, दे वांट टू क्लासिफाई सर्टेन एनिमल्स एज वर्मिन। एलिफेंट्स को भी वर्मिन बोल के बोलना चाह रहे हैं थोड़े, ओके, ये भी इंडियन पॉर्क्यूपिन आप नेट पे देख सकते हैं। ये मकाओ बंदर है, ओके, कॉमन लंगूर, ये दर अलग किस्म के होते हैं, बंदर ही है। बार्किंग डिर, ओके, ये सब भी है ना, ये एनिमल्स को भी वर्मिन डिक्लेयर करो बोल रहे हैं। दे आर वेरी मैग्निफिशेंट एनिमल्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द फूड चेन, दे आर वेरी वेरी पार्ट ऑफ ए वेरी गुड फूड वेब। अगर इनको अगर निकाल देते हैं फूड चेन में से, एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और पूरी जो फूड चेन है डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके फाइन। इन 2016 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड रीजस मॉन्की इन हिमाचल प्रदेश, वाइल्ड बोर इन उत्तराखंड, नीलगाई इन बिहार टू बी वर्मिन। देखिए मंकी को, बंदर को, नीलगाई जो काऊ बफेलो ऑक्स से दिखते हैं, मैं इसका पिक्चर लगाया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ओके, आई हैव पुट हियर, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, नीलगाई। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नीलगाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि बिहार में नीलगाई को वर्मिन बनाए, मीन्स अभी वाइल्ड बोर ओके और मंकीज और बिहार, ये स्टेट्स में आप देखते ही मार सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ दिस न्यू बिल। ओके, यहाँ पे पहले 6 शेड्यूल से ये पर्टिकुलर बिल में 4 शेड्यूल हो जाने वाले हैं। ओके, शेड्यूल 5 को कंप्लीटली रिमूव करने की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर शेड्यूल 5 रिमूव हो जाता है, इसका मतलब पहले के जो 4 है वो प्रोटेक्शन कैटेगरीज है, उसके बाद में कैटेगरीज ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो 4 में जो एनिमल्स है वो ही प्रोटेक्ट होंगे, बाकी के पूरे एनिमल्स को गवर्नमेंट कब बोले जब वर्मिन करके डिक्लेयर कर सकती हैं और फ्रीली हंट कर सकती हैं। वर्मिन को मारना बहुत ईजियर हो जाएगा, अभी वर्मिन को मारना बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है कि किससे डिक्लेयर करे वर्मिन, किससे ना करे। ओके, अभी 4 शेड्यूल ही आने वाले हैं जिसमें रहेंगे खाली प्रोटेक्टेड स्पीशीज, बाकी के शेड्यूल ही नहीं रहेंगे। इसका मतलब जो एनिमल्स ये 4 शेड्यूल में है वो प्रोटेक्टेड है, जो भी नहीं है वो अनप्रोटेक्टेड है। मतलब क्या, गवर्नमेंट के पास फ्री हैंड है, कब बोले जब वो एनिमल्स को डिक्लेयर करो ओके वर्मिन्स, और हंट करना शुरू कर दो। ओके, अगर इस तरीके से अगर होता है,
अगे इट विल इम्पैक्ट, अगर 4 शेड्यूल बनते हैं तो इट विल इम्पैक्ट द potential species that are under threat will be 41 species of mammals, 864 birds, 17 reptiles and amphibians, 58 insects according to Sinha and पदमार। तो इनके ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये लोग कहते हैं अगर गवर्नमेंट 6 को 4 शेड्यूल करती हैं ये पूरे जो भी स्पीशीज है ओके टाइप्स ऑफ स्पीशीज विल अंडरगो व्हाट थ्रेटन हो सकता है। ग्रोइंग ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पोजेस अ थ्रेट टू बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स, सच इंसिडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप एंड आर वाइडली रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। 2016 में देखिए हिमाचल प्रदेश में बिकॉज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स 184 करोड़ का लॉस हुआ है। पर्टिकुलरली मंकीज आ रहे हैं उनके क्रॉप लॉस कर दे रहे हैं, उस पर बैठ जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ओके झाड़ पेड़ निकाल दे रहे हैं, चल जा रहे हैं। ओके सिमिलरली 7562 केसेस ऑफ क्रॉप रेडिंग बाय वाइल्ड एनिमल्स चढ़ जा रहे हैं ओके क्रॉप एरियाज पे इन तमिलनाडु 2017 में। ओके ऑन द अदर हैंड नो ऑफिशियल डेटा ऑफ ऑन द कलिंग ऑफ एनिमल एग्जिस्ट, रिपोर्टेडली अराउंड 4729 वर कल्ड between 2016 and 2009 after बिहार गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एनिमल्स टू बी वर्मिन। जब बिहार गवर्नमेंट डिक्लेयर करी कि ये जो नीलगाय एक वर्मिन है, जैसे ही डिक्लेयर कर दी बिहार गवर्नमेंट ओके 4729 नीलगाय इसको मार दिए हैं, अपन मास किलिंग कर दिए, लोग मार दिए, पकड़े के मार दिया वो कर दिए हैं राइट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्रॉपर लॉ नहीं होने की वजह से इस तरीके से रैम्पेंट ओके उनका किलिंग होगा, मास किलिंग होगा। अभी देखेंगे हिस्ट्री ऑफ वर्मिन क्या है एंड उसका इकोलॉजिकल इंबैलेंस किस तरीके से क्रिएट होता है। द कैटेगरी ऑफ वर्मिन इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैज डिस्टिंक्ट कॉलोनियल ओरिजिन, कॉलोनियल से आया गया है वर्मिन कैटेगरी ओके कॉन्सेप्ट आया है कॉलोनियल से। ब्रिटिश का एक लेजिस्लेशन था उसमें पहली बार ओके वर्मिन्स का एक्सटर्मिनेशन करना था, मीन्स पूरे को वो स्पीशीज ही खत्म कर देना था। एक्सटर्मिनेशन मीन्स एक भी नहीं बचना ओके तो वो पहली बार लेके आए थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वो जो लेके आए थे वो हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इंक्लूड कर दिए थे। उनका एक्ट क्या था? टूडोर वर्मिन एक्ट्स। उनका एक्ट क्या था? टूडोर वर्मिन एक्ट। अपना एक्ट क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये टूडोर वर्मिन एक्ट के ओके ऊपर अपन अपना बनाए और ये लोग फॉलो करे थे वर्मिन कैटेगरी और वही कैटेगरी हम भी फॉलो करें ओके उनके एक्ट में दैट अलाउड एराडिकेशन ऑफ व्हाट न्यूसेंस एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर पेस्ट। जो भी एनिमल न्यूसेंस है उसको निकाल के फेंक दो, ये एक्ट के तहत यही प्रोविजन हम यहाँ पे भी लेके आए। द वर्मिन एक्ट included the preservation of grain act okay 1532 which created an official list of vermin animals। grain act का मतलब है कि धान बचाने के लिए एक एक्ट है, वो धान बचाने की एक्ट में ओके एक ऑफिशियल लिस्ट है कि वर्मिन्स की ओके अगर ये एनिमल्स आपके धान आपकी एग्रीकल्चर फील्ड को कुछ भी करते हैं आप मार दो ठीक है, वो प्रोविजन था ओके। यहाँ पे देखो owls, otter, foxes, hedgehogs and others were seen as bad omens और competitors for food with humans पूरा खा ले रहे थे वो लोग भी, तो अपने को कम पड़ जाने के चांसेस हो जा रहे थे। द ब्रिटिश बॉट टू इंडिया द आइडियाज ऑफ डिजायरेबल एनिमल्स। जो एनिमल्स रखना चाहते थे वो रखते थे ब्रिटिश वाले, जो एनिमल्स निकालना चाहते थे वो एनिमल्स को एक्सटर्मिनेट कर देते थे, पूरे को खत्म कर देते थे। ये दिस वेरी आइडियाज यूज्ड टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इकोलॉजी ऑफ इंडिया एंड इन हिज पीपल। अभी तक अपन इकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं पढ़े हैं, ये एक्ट के थ्रू अपने को ये भी मालूम हो जाता है कि इकोनॉमिक इंपैक्ट तो लेके आए, पॉलिटिकल इंपैक्ट तो लेके आए, हर चीज तो अपने ले लिए, बट वो जाते जाते हमारी इकोलॉजी को भी डिस्टर्ब करके चले गए। बिकॉज वो लोग जो ग्रो करते थे ओके वो लोग जो क्रॉप्स ग्रो करना चाहते थे वो क्रॉप्स पे अगर कोई एनिमल आके चढ़ जाता था, अगर क्रिएट करता था, उसको मार देते थे। तो उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो भी था ना, वो सेल्फ इंटरेस्ट परसू करते थे। एनिमल्स कोई भी रहो, टाइगर रहो, सबको मार देते थे। मतलब क्या है, फूड को डिस्टर्ब होगा, फूड चेन को डिस्टर्ब होगा, फूड की इकोलॉजी को डिस्टर्ब, ये सब नहीं था उनके पास ओके। लोकल हंटर्स कॉल्ड शिकारीज, ये अपने आप को इंग्लिश के स्पोर्ट हंटर से बड़ा बताने के लिए क्या करते थे, वर्मिन इराडिकेशन कैंपेन्स में जाते थे ब्रिटिश के साथ और बहुत पैसे भी कमाते थे। हिस्टोरियन ओम प्रकाश ये भी कहते हैं कि ही हैज डॉक्यूमेंटेड किलिंग ऑफ व्हाट, किलिंग ऑफ 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 लिपार्ड्स एंड 2 लाख वॉल्व्स इन द ब्रिटिश राज ओके। ये शिकारीज और ये पूरे मिलके इतने अच्छे वेरी चारिस्मेटिक एनिमल्स को मार चुके हैं। However, it was spurt hunting decline. Okay, बाद में मालूम हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट की, अरे भाई हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं ओके, ये पूरे तो मर ही जा रहे हैं। सो बाद में वो लोग क्या करें, नो ऐसा ना हो कि कोई एलिफेंट ही ना हो, कोई एनिमल्स ही ना हो ओके हंट करने के लिए ओके। दैट्स द पॉलिसी मेकिंग रिटोरिक शिफ्टेड फ्रॉम व्हाट, जो रिटोरिक में जिस तरीके से वो मार के वो परसू करते थे पॉलिसीज मारने की, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगी प्रोटेक्टिंग द लोकल्स फ्रॉम वाइल्ड प्रेडेटर्स टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने का, जब उनको आया कॉन्साइंस ठीक है। बाई द 20th सेंचुरी जब तक क्या हो गया था, जब तक वो रियलाइज करे ब्रिटिशर्स की, अरे भाई पूरी इकोलॉजी हम खराब कर दे रहे,
इतना ज़्यादा एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन स्पोर्ट्स हंटिंग हो गया था कि बहुत सारे एनिमल्स में ड्रास्टिक डिक्रीज आ गया था, टाइगर्स में स्पेशली. Okay, the widespread hunting of large predators were directly, okay, impacted what? Impacted menace created by herbivores like rhesus monkey. देखो टाइगर क्या है, मंकी को हंट करता, नीलगाय को हंट करता, बोर को हंट करता. टाइगर को ही माल दिए, अब तो ये तो फ्लोरिश होंगे नहीं होंगे, और ये ऐसे है, ये न्यूसेंस एनिमल्स है. मीन्स ये ह्यूमन बीइंग के प्लेस में आएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे, इनकी आदत है ये. ओके, टाइगर तो नहीं आएगा. टाइगर विल हंट, अगर उसकी हैबिटेट उसके पास है वो गोल गोल घूमेगा. जब इनको मारने वाला ही नहीं है तो ये तो और घूमेंगे और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे. इनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई मरेगा नहीं, इनको खाएगा नहीं, तो इनकी पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल बराबर नहीं रहेगा. तो ये कंपटीशन, ये अंदर जब ओके ये बढ़ते रहेंगे तो उनको खाना कम मिलेगा, तो और दूर जाएंगे और दूर जाएंगे उनको खा, बिकॉज ये नंबर में बढ़ रहे तो एक दूसरे में कंपटीशन होगा कि मैं खाऊं तू खाऊं, मैं खाऊं तू खाऊं. इस वजह से क्या होगा, उनका जो रिसोर्स है खाने का वो कम हो जाएगा, वो जाएंगे ह्यूमन एरिया में. तो ये सब हुआ क्यों, ये सब हुआ कि फूड चेन को डिस्टर्ब करना, फूड टेस्ट डिस्टर्ब होगा क्योंकि टाइगर को मार दिए. The reduction of apex jaguars caused an increase in this kind of disruptive and nuisance animals के वजह से उनका इंक्रीज पॉपुलेशन हो गया. क्यों, एपेक्स प्रेडेटर टाइगर को निकाल दिए. ठीक है, वो होगा इकोलॉजिकल बैलेंस. ये पूरा 1 2 3 ये पूरे स्लाइड्स इकोलॉजिकल बैलेंस के इम्बैलेंस के लिए थे. अभी बोलिए कि मास किलिंग सही है क्या नहीं है, क्योंकि पूरे ऐसे इस तरीके से आपको मेरे को सबको फ्री हैंड देके मार दो भाई, ये वर्मी ने मार दो, किल देम ऑल, ये तरीका सही है क्या? मैन एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, इन दोनों के टकराव को कम करने के लिए ये सही है क्या मेथड, पूरों को मार देना? ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सेमी फॉलो कर रही है पॉलिसी विच वाज फॉलोड बाय द कॉलोनियल पीरियड में. जो ब्रिटिश वाले फॉलो करते थे हम भी वही फॉलो कर रहे हैं. ओके, कि हम वर्मिन पॉपुलेशन को मारने का परमिशन दे रहे हैं. ओके, और इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं. हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट तो यहाँ तक की कह दिया है कि 500 से 700 रुपए मिलेंगे अगर आपको एक बंदर मार के बताओ, 500 मिलेंगे. सो इस तरीके से जो ब्रिटिश करते थे कि ले आओ टाइगर मारो, ट्रॉफी देंगे, ये देंगे, पैसे देंगे, हम भी यही फॉलो कर रहे हैं. बट यूजुअली क्या हो गया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये मालूम हुआ कि इस तरीके से मास किलिंग करने की वजह से पूरा इकोलॉजिकल इंबैलेंस हो गया है. Okay, habitation of area by a certain species meant that region was conducive to them. जब एक स्पीशीज एक हैबिट पे रहती है, इसका मतलब वो एरिया उसके लिए अच्छा है, वो वहां पे रहती है. ओके, अगर मास किलिंग कर देते हैं, अगर ये स्पीशीज यहाँ पे रह रही है तो ठीक है, अगर इसको मास किलिंग कर देते हैं, इट क्रिएट ए वैक्यूम इन द फूड चेन, देयर बाई नेगेटिवली अफेक्टिंग द इकोलॉजी. बहुत सारे कंट्री में ये एक्सपीरियंस भी हुआ है कि मास किलिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव मींस, एक इफेक्टिव मेथड नहीं है टू कंट्रोल वाइल्ड एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट. ओके, इनफैक्ट कलिंग थ्रू कैप्चर और कलिंग थ्रू कैप्चर और डायरेक्टली किलिंग, ओके, ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, ये प्रॉब्लम को एक्चुअली बढ़ा देता है. इकोलॉजिकल इंबैलेंस बहुत बड़ा ले लेके आ जाता है. 2020 सेंसस बाय सम ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट रिसस मॉन्की क्यों, जब हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रिसस मॉन्की को वर्मिन क्लासिफाई करके उसको दिखे जब मार दो बोल के बोली, तो उनका पॉपुलेशन तो कम हुआ 33.5%. ओके, बट द एनिमल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वर्मिन 4 times, येट द कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन इंक्रीजिंग. 4 से 5 बार 2006 से उसको वर्मिन बोलते गए, लोग मारते गए, बट प्रॉब्लम तो उनकी कम नहीं हो रही है. ओके, फाइन. वन रीजन फॉर द इंक्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट इज दैट ऑफन अनसाइंटिफिक किलिंग ऑफ rhesus monkey disturb the power hierarchy among them. ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है among them. अगर आप उसको अनसाइंटिफिक एक क्लियर कट एक सिस्टमेटिक वे में अगर नहीं उनका डिक्रीज पॉपुलेशन करने का तरीका नहीं ढूंढते हैं, तो एक्चुअली उनमें क्या होगा, मैं बड़ा तू बड़ा बोल के उनकी एक दे विल गेट पावर हायरार्की आ जाएगी. And they will start producing more, and they want to become more in member, and they want to threaten us. एक तो मूवी देखे ना आप उस तरीके से. अगर इनके अब्बा मम्मी पापा बड़े बड़े जो भी हैं इनके, अगर इनको मार देते हैं, इनके बच्चों को तरबियत कौन देगा, इनके बच्चों को अखलाक कौन देगा, इनके बच्चों को कल्चर कौन देगा? तो ये भी प्रॉब्लम हो जाते हैं. व्हेन द अल्फा ऑफ ए rhesus pack is killed or removed, अल्फा बोलते हो बड़ा बंदर, ये तो बड़ा है, अगर इसको रिमूव कर देते हैं, इनके बेबीज कभी ये सीखेंगे नहीं कि कैसा बिहेव करना चाहिए. ओके, इसलिए वो इधर उधर जाते हैं, पूरे अपने एरिया में आ जाते हैं, और उनको मालूम होना चाहिए अगर वो उनकी अल्फा जो है, अल्फा मेल जो है, जो हेड ऑफ द फैमिली है बंदर का. ओके, rhesus monkey का जो भी हेड ऑफ द फैमिली है अल्फा, अगर उसको ही मार दिया तो हेड ऑफ द फैमिली बच्चों को कैसे सिखाएगा?
ठीक है। तो अगर वो रहता था तो वो बोलता था कि ठीक है ये एरिया है, वहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे इंसान रहते, तो उनकी कम्युनिकेशन वो करते थे होंगे। तो अब वो नहीं रहने की वजह से बच्चे क्या है, इधर उधर फिर रहे, बच्चे अपने घर में ही फिरते हैं, इधर से उधर उधर से फिरते हैं, अपने ऊपर कूदते हैं, तो ये छोटे छोटे चुनु मुनु ये भी कूदेंगे, राइट और रॉन्ग? यस। अभी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? रिसर्च कैरिड आउट दैट, रिसर्च अभी तक जो भी रिसर्च अपने पास है, इसमें यह कहा गया है नॉन लीथल मीन्स किलिंग विलिंग नहीं करना, कलिंग वलिंग नहीं करना। नॉन लीथल मीन्स अगर फॉलो करते हैं टू रिड्यूस ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, तो ही हम उनको अच्छे से मैनेज करेंगे कॉन्फ्लिक्ट। नॉन लीथल मेथड्स क्या क्या होंगे? देखो, गार्डिंग एनिमल्स, एनिमल्स अपने एरिया में नहीं आए, जैसा एक जाली लगा दो, एक तार का बाउंड्री खड़े कर दो, डिटरेंट्स, ओके, या कुछ स्मोक या कुछ केमिकल से रिपेलेंट करने की कोशिश करो। डाइवर्शनरी फीडिंग, ओके, वो अपने पास नहीं आए, ओके, इंस्टेड ऑफ यहाँ आने के बजाय यहाँ पे उनकी फीडिंग ऐसा चैनलाइज कर दो, यहाँ पे खा लेंगे चले जाएंगे, आपके क्रॉप के पास नहीं आएंगे। और स्टेरिलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि वो नीलगाय की कलिंग नहीं करेंगे, वो उनको स्टेरिलाइज कर देंगे सो दैट उनका पॉपुलेशन बढ़े नहीं। ओके, मास किलिंग डज नॉट एड्रेस द प्रॉब्लम। एक्चुअली मास किलिंग से प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हो रहा है। आप समझिए, यहाँ पे वो लोग, वो जो एनिमल्स है वो सोसाइटी में आ क्यों रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि आप ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी ये कल्पिट है, उनका हम घर ले रहे हैं, तो वो कहाँ जाए, राइट और रॉन्ग? फाइन, तो उनका हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उनके फॉरेस्ट में हम घुस जा रहे हैं, उनका हैबिटेट लॉस्ट हो जा रहा है, इंक्रोच कर ले रहे हैं हम उनकी जमीन। आर द बिगेस्ट कॉज ऑफ व्हाट? इंक्रीज इन व्हाट? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इंसिडेंट्स। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए फॉरेस्ट कवर ड्रास्टिक रिड्यूस हो जा रहा है, thereby bringing wildlife animals nearer to what agriculture and human settlements. Nilgai and wild boars have adapted to these human alterations of the landscapes and they have multiplied while so being ecologically displaced. जहाँ पे रहना था नीलगाय, वहाँ पे नहीं रह के ecologically वो डिस्प्लेस हो गई, वो अपने साथ रहना शुरू कर दी हैं और वो हैप्पी भी है। सो नीलगाय और बोर जो पहले जंगल में रहते थे, अब उनको फर्क नहीं पड़ता वो जंगल में रहो या इंसानों के साथ रहो, ओके, क्योंकि वो अडॉप्ट कर चुके हैं अपने साथ रहने के लिए, इसलिए ये ऐसा हो गया है। ठीक है, फाइन। I hope this is all understood to you. Thanks a lot for listening to me. Do subscribe to the channel and also make sure that you are visiting www.iqrais.com. Okay, वहाँ पे आप देख लेना न्यू कोर्सेज। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।